नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 16th ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। आज का टॉपिक सफरर्स अवॉर्डेड। सफरर्स मतलब होता है विक्टिम, यानी विक्टिम्स कह सकते हैं, जिसको हिंदी में पीड़ित कहते हैं। पीड़ित जो होते हैं उनको क्या बोलेंगे? सफरर्स। ये है प्लूरल। अवॉर्डेड, इस वर्ड का मतलब होगा जैसे किसी को प्रेजेंट करते हैं, या फिर कह सकते हैं बेस्टो ऑन करते हैं, अवार्ड देना उसको बोलेंगे द पीस नोबेल दिस ईयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोबेल प्राइज दुनिया के 6 सेक्टर में दिए जाते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर कह सकते हैं मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। उसके अलावा एक और है जो कि इकोनॉमिक्स। इन 6 सेक्टर में दिए जाते हैं। द पीस नोबेल दिस ईयर, जो शांति का नोबेल प्राइज है इस साल, शुड एस्टर, मॉडल के साथ हमेशा, यानी शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, इन सब के साथ हमेशा वी1 लगाते हैं एक्टिव सेंटेंस में। और जैसे ही आप जाएंगे पैसिव में, तो मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वी3 यूज करेंगे। स्टर मतलब होता है कोई चीज को एजिटेट करना। एजिटेट मतलब किसी चीज को और भी आगे बढ़ाने का सेंस है, प्रेरित करने का सेंस है यहाँ पे। वैसे एजिटेट मतलब प्रदर्शित करना भी होता है। तो ये जो पीस मतलब शांति का जो नॉवेल दिस ईयर, इस साल का है, शुड एस्टर, बढ़ा देनी चाहिए डिबेट्स को। जो डिबेट्स होते हैं, मतलब जो डिस्कशंस होते हैं ऑन न्यूक्लियर, जो परमाणु है, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है जैसे विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस और वेपन्स। हिंदी में कहेंगे निशस्त्रीकरण, जिसमें जैसे वेपन्स और ये सारी चीजें नहीं यूज होती, उसको बोलते हैं डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर मतलब होगा परमाणु। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब पीस नोबेल दिस ईयर, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है इस साल, बढ़ा देनी चाहिए डिबेट्स को ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब हुआ द विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस या वेपन्स, निशस्त्रीकरण उसको बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आप सीख लें पहले ही, ताकि वो सारी चीजें आप आगे अटैच करेंगे स्टोरी में, या मैं जो भी चीजें अटैच करके बताऊंगा आप सही से कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में लगी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, ER, उसके अलावा NES, TYCE, उसके अलावा ARY, ट्यूड, एज, इज्म, SIS या IS। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों उन वर्ड्स को बोलेंगे नाउन। इसमें कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन्स भी मिल सकते हैं, वो आगे आप देखेंगे स्टोरी में। तो ये नाउन के सफिक्स हुए, जिनके लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में IVE, OUS, एबल, फल या लेस या एल लगा हो, तो उसके टर्म कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें भी कंफ्यूजन आगे है। और नाउन में कभी भी LY लग जाए तो वो होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में कभी भी LY लग जाए तो वो होगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY जैसी अटैच करेंगे तो वो भी हो जाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल्स यानी ए एंड द
उसके बाद एक सिंगल वर्ड लगा हो तो वो नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तो ऐसे आप याद रखेंगे। जैसे ये वाला नाउन हो जाएगा और बीच वाला आर्टिकल्स यानी ए एंड द, और इस वर्ड के बीच में जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए आप फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे चीजें अप्लाई करेंगे ऑप्शन से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सेंटेंस के बीच में होते हैं, तो वहां पे ध्यान देंगे प्रेपोजिशन। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये आप जरूर समझें इसको, ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में कभी भी प्रेपोजिशन या वर्ब लगा हो, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रेपोजिशन, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, और उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए, तो ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एक चीज और आपको याद रखनी है, प्रेपोजिशन या वर्ब, इससे ठीक पहले एक वर्ड हो, एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, और तब जाकर यहाँ पे आर्टिकल्स लग जाए, तो आप याद रखेंगे ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड होगा वो एडवर्ब हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, ये सारी चीजें मैं अप्लाई करके बताने वाला हूँ स्टोरी में। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, आप समझेंगे। किसी भी स्टोरी को आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो स्टोरी इंटरेस्टिंग लग ही सकती है। वो कहानी इंटरेस्टिंग होती ही है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि किस पे हमें किस प्रकार से सोचना है, कौन सी चीज़ें हमें समझनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वैल्यू क्या है किसी भी चीज़ की। अगर इंग्लिश पढ़े तो इसका क्या बेनिफिट है, आगे चल के भविष्य में इसकी क्या ज़रूरत होगी। जैसे ही इसकी वैल्यू आपको मालूम चल जाती है, तो आप डेफिनेटली शुरुआत ज़रूर करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 79 ईयर्स आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये घटना आपने सुनी होगी। ये दो घटना के लिए हिरोशिमा एंड नागासाकी वर सब्जेक्ट टू अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनपैरेलल्ड, या नेवर डन बिफोर बोलेंगे। नेवर डन बिफोर मतलब उससे पहले वो चीज कभी नहीं हुई, उसकी तुलना में कोई चीज हुई नहीं, उसको बोलते हैं अनपैरेलल्ड बोल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं हुआ। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मतलब विनाश होता है। फॉलोइंग द यूएस, मैंने यूएस का अपोस्ट्रॉफी ऐसे द यूएस समझेंगे, द यूएस द यूके, इसमें आर्टिकल द लगाते हैं। एक्ट ऑफ ड्रॉपिंग एटॉमिक बॉम्ब्स, इनका जो एक्ट था, ड्रॉप गिराना बॉम्ब्स ऑन दी सिटीज, ये दोनों सिटीज पे, मतलब हिरोशिमा एंड नागासाकी दोनों शहर का नाम है। वर्ड सब्जेक्ट टू, ये वर यहाँ पे पास्ट में चला गया। दो सब्जेक्ट है हिरोशिमा एंड नागासाकी, इसलिए यहाँ पे वर का यूज हुआ। वॉज वर में प्लूरल होता है वर। सब्जेक्ट टू का मतलब होगा, जैसे एक फ्रेज है यहाँ पे, जैसे कोई चीज टू बी एक्सपोज्ड होना, टू बी एक्सपोज्ड होने को कहते हैं सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू मतलब बोल सकते हैं टू बी एक्सपोज्ड होना। तो इसमें बोला जा रहा है कि 79 ईयर्स आफ्टर, मतलब 79, 79 साल के बाद, मतलब 79 ईयर्स के बाद हिरोशिमा एंड नागासाकी वर्ड सब्जेक्ट टू, इसको एक्सपोज किया गया। एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड, मतलब कि ऐसी चीज जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अनोखा, या फिर कहेंगे अनपैरेलल्ड। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिवास्टेशन नाउन है।
जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए उसका प्रोनाउंसिएशन शन हो जाता है। डिवेस्टेशन का मतलब होता है, जैसे ग्रेट डिस्ट्रक्शन बोलेंगे, ग्रेट डिस्ट्रक्शन। ये आप याद रखेंगे, इसको मैं यहां से यहां तक कर देता हूं ऐसे। मतलब 79 ईयर्स आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी, नागासाकी वर्ड सब्जेक्ट टू अनप्रेसिडेंटेड, इसको माना एक्सपोज किया गया एक अनोखा डिवास्टेशन। मतलब एक ऐसा डिवास्टेशन, ग्रेट डिस्ट्रक्शन यानी विनाश कहेंगे, फॉलोइंग द US एक्ट ऑफ ड्रॉपिंग, ये चीज कहलाई। US का एक एक्ट था, एक ड्रॉपिंग करना मतलब गिराना एटम बम्स ऑन दीज सिटीज, इन सिटीज पे। यहाँ तक आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। यहाँ तक सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। वर यहाँ पे ये समझिए मेन वर्ब ही है, क्योंकि इसके बाद ये दूसरी चीज आई है, प्रेस यानी नाउन की तरह काम किया। इसमें एक व्यक्ति का नाम जिक्र किया गया, निहोन, निहोन हिदानक्यो, हिदानक्यो एक व्यक्ति का नाम है, निहोन हिदानक्यो। जब भी नहीं, यहाँ पे ना व्यक्ति का नाम नहीं है, इसको सही से समझेंगे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। एक नाम दिया गया, ऐसे समझिए, आगे जिक्र करेंगे। निहोन हिदानक्यो दी ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, दैट वर्क जो काम करता था, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जो वर्क करता था। सब्जेक्ट V2 आ गया, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सर्वाइवर्स, जो सर्वाइवर्स से सर्वाइवर्स थे, जो जीवित लोग थे उनके वेलफेयर के लिए काम करते थे। वेलफेयर मतलब होता है कल्याण करना, कल्याण जैसे अच्छे सेंस में आता है। तो यहाँ पे क्या है, निहोन हिदानक्यो एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता था फॉर द वेलफेयर ऑफ सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स का मतलब कह सकते हैं यहाँ पे, इस सर्वाइवर्स नाउन की तरफ वर्क करेगा, जिसका मतलब है जैसे अनफॉर्चुनेट पर्सन, ऐसे लोग जो कि सर्वाइवर्स थे, उसमें प्रॉब्लम फेस किए थे, उनकी बात थी। मतलब जीवित बचे लोग को बोल सकते हैं सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स इसको बोलेंगे। कॉल्ड द हिबाकुशा एंड स्टीड फास्टली सॉट टू, मतलब डिमांड करना, टू बिल्ड कंसेंसस, कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट को बोलते हैं, अग्रीमेंट होता है इसका मतलब। ऑन द नीड फॉर द एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि एबोल्यूशन, एबोल्यूशन मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म करना, जैसे द एक्ट ऑफ एंडिंग बोल सकते हैं या इराडिकेशन बोल सकते हैं। इराडिकेशन जिसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ एंडिंग, द एक्ट ऑफ एंडिंग, किसी चीज को उन्मूलन यानी खत्म करने की बात हो गई। ऑन द नीड मतलब जरूरत है इस चीज के लिए, एबोल्यूशन, एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ताकि इसके खत्म करें न्यूक्लियर वेपन्स की जो चीजें होती हैं। हैज बिन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2024। अभी हैज बिन किसके लिए आया, ये निहोन हिदान कोए, निहोन हिदान कोए हैज बिन, ये उसकी सब्जेक्ट ये है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनको अवार्ड दिया गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। कौन से अवार्ड दिया गया, द नोबेल पीस प्राइज, मतलब शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। ये याद रखेंगे, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता था, सर्वाइवर्स को बचाता था। और जो बचाने की चीज को बोलेंगे हिबाकुशा, जिसको कहा गया हिबाकुशा, जो सर्वाइवर्स थे उनको दिया गया नाम ये हिबाकुशा, जो बचाए गए। और ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिदानक्यो, इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छा टॉपिक है, आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूं, देखिए दोस्तों। 79 ईयर्स आफ्टर, इतने साल बाद, हिरोशिमा एंड नागासाकी वर सब्जेक्ट टू एक्सपोज किए गए अनप्रेसिडेंटेड डिवेस्टेशन, इसको माना गया एक तरह से अनोखा, अनपैरेलल्ड डिवेस्टेशन। मतलब सब्जेक्ट है हिरोशिमा एंड नागासाकी, इसकी वर्ब ये है, फॉलोइंग
मतलब कि उसके बाद यूएस, द यूएस एक्ट, यूएस का जो एक्ट था ऑफ ड्रॉपिंग, ऑफ क्या है प्रेपोजिशन, उसके बाद आईएनजी आ गया, ड्रॉपिंग करना एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन दीज सिटीज। देखिए दीज दोज के बाद हमेशा नाउन होगा प्लूरल, ये दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। दीज के बगल में नाउन डायरेक्ट नहीं आता तो यही चीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाती है। तो दिस दैट हमेशा सिंगुलर के लिए आता है और दीज दोज हमेशा प्लूरल के लिए। निहॉन हिदान कोय, दी ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क, जो काम करता था, दैट वर्क इसके लिए आया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स मतलब होगा जो व्यक्ति जीवित बचे थे उनको बोलेंगे, इसी को इन्हीं को सर्वाइवर्स को कहा गया। हिबाकुशा एंड स्टीड फास्टली सॉट, डिमांड किया गया, बिल्ड एक कंसेंसस करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, ऑन द नीड फॉर एबोलिशन। एबोलिशन मतलब होता है खत्म कीजिए वेपन, न्यूक्लियर वेपन्स को, मतलब इसको हटाना, उन्मूलन करना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी की वर्ब है, मतलब निहोन हिदान क्यो हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए पीस प्राइज फॉर 2024 मिला। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, स्टोरी को समझ लेनी है। इसमें एक वर्ड था पीछे, स्टीड फास्टली। वैसे फास्टली कोई वर्ड अलग से नहीं होता है, बट स्टीड फास्टली इस वर्ड का मतलब होगा, फास्ट का मतलब लगातार बोलते हैं, स्टीड फास्टली मतलब होगा, ऐसे इसको बोलते हैं स्टेड फास्टली, मतलब कंटिन्यू के सेंस में आएगा, लगातार। पीछे वर्ड था ये टुडे, आज, देर आर बेयरली मोर देन अ लैक, मतलब बेयरली मतलब बड़े मुश्किल से बोलते हैं, मतलब बेयरली मतलब मुश्किल से बोल सकते हैं, एडवर्ब है। मोर देन अ लैक सर्वाइवर्स, 1 लाख सर्वाइवर्स से भी ज्यादा, ऑफ द बॉम्बिंग, जो बॉम्बिंग में बमबारी में आए, विद द एवरेज एज ऑफ, जिनकी एज है, ऑफ द हिबाकुशा मोर देन, हिबाकुशा जो उस सर्वाइवर्स को बोलते हैं, मोर देन 86 ईयर, जिनकी इतनी एज है, जो बचे थे उस समय। एन एस्टिमेटेड 1.5 लाख पीपल, एस्टिमेटेड किए गए, इतने डाई मर गए, ड्यू टू द बॉम्बिंग्स, बॉम्ब से इतने लोग मर गए। एंड मेनी मोर लेटर ड्यू टू अफेक्ट इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपोजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो बहुत सारे इसके शिकार हो गए, बहुत सारे बाद में, ड्यू टू आफ्टर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स हो गए द एक्सपोजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। द हॉरर्स यानी भय जो है, डर, ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग्स एंड द इनएक्शन बाय द पोस्ट वॉर, जो कोई भी इनएक्शन नहीं लिया गया पोस्ट वॉर, मतलब वॉर के बाद, गवर्नमेंट, लार्जली ड्यू टू यूएस सेंसरशिप, सेंसरशिप ऑफ न्यूज। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी चीज को रोक लगाने के सेंस में आएगा, कि बहुत लोगों ने क्या किया था कि इसके बारे में इनएक्शन में आया था वॉर पोस्ट के बाद, इनएक्शन मतलब एक्टिविटी कुछ हुई ही नहीं। सेंसरशिप मतलब होता है जैसे किसी संस्था का, आप कह सकते हैं वहां पे, जैसे एक होता है ना, सेंसरशिप कर देते हैं कि नहीं कुछ बातें बाहर नहीं जाएंगी, उसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द न्यूज ऑफ द सफरिंग, ऑफ द सफरिंग ऑफ द हिबाकुशा, हिबाकुशा जो सर्वाइवर्स थे वो क्रिस्टलाइज्ड किया गया इन द फॉर्मेशन ऑफ हिदानक्यू, जिसके जरिए विच लॉबीड एंड एजिटेटेड, एजिटेटेड किया गया मतलब उसको और भी बढ़ा चढ़ाकर, मतलब भड़काने का सेंस नहीं, यहाँ पे ज्यादा करने का सेंस है, मेडिकल वेलफेयर बेनिफिट्स मिला टू द हिबाकुशा, हिबाकुशा मतलब जो सर्वाइवर्स थे उनकी बात हो रही है, एंड टुक स्टेड फास्ट पोजीशन, और तेजी से पोजीशन मिला उनको अगेंस्ट एटॉमिक वेपन्स के रूप में, इनके खिलाफ, एटॉमिक वेपन्स के खिलाफ। अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है खिलाफ बोलते हैं, किसी चीज के खिलाफ को बोलते हैं
लॉबिन मतलब पैरवी को बोलते हैं। एंड एजिटेटेड फॉर मेडिकल वेलफेयर बेनिफिट्स टू द हिबाकुशा एंड टुक a steadfast पोजीशन अगेंस्ट एटॉमिक वेपन्स। एटॉमिक वेपन्स के खिलाफ उनके एक तेजी से पोजीशन हुआ। इसमें एक वर्ड पीछे था, क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज्ड का मतलब हुआ कोई चीज हार्डन करना, बिकम क्लियर करना, फॉर्म करना बोल सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, चीजें क्रिस्टलाइज की हुई ऐसे, मतलब कि लार्जली पीछे बात थोड़ी सी पीछे मैं ले चलता हूँ आपको, तो तब ये चीजें समझ में आएंगी अच्छे तरीके से। ये क्या हुआ, द हॉरर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग, जो भय था, बॉम्बिंग्स एंड इनएक्शन हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ बाय द पोस्ट वॉर गवर्नमेंट। वॉर के बाद जो सरकार थी उसके बाद, लार्जली ड्यू टू, इसी वजह से, यूएस सेंसरशिप ऑफ न्यूज ऑफ द सफरिंग ऑफ द हिबाकुशा। ये जो हॉरर से क्रिस्टलाइज किया गया, मतलब कि और भी चीजें बोल सकते हैं, हार्डन किया गया और भी शेप में लाया गया बातों को, इन द फॉर्मेशन ऑफ हिडा हिडान क्यू, इसके निर्माण के बाद, विच लॉबीड एंड एजिटेटेड फॉर मेडिकल वेलफेयर, जो कि मेडिकल वेलफेयर के लिए काम करती थी ये संस्था। बेनिफिट्स टू द हिबाकुशा, जो सर्वाइवर्स थे जो उसमें बचे थे, टू का स्टेट फास्ट पोजिशन अगेंस्ट एटॉमिक वेपन्स के खिलाफ ये चीजें हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब यहाँ से आगे स्टोरी देखिए, आगे क्या बातें कही जा रही हैं। दिस इज एम्फेसाइज्ड इन देयर, ये चीजें एम्फेसाइज की गई, जोर दिया गया इन देयर स्लोगन, अपने स्लोगन में, नो मोर हिबाकुशा, मतलब कि एक स्लोगन दिया गया कि और भी, हिबाकुशा वहाँ का लैंग्वेज है कि अब और भी कोई नहीं, मतलब कि सर्वाइव्स करेंगे, अब और कोई भी विक्टिम्स नहीं बनेंगे। बिसाइड्स, इसके बावजूद, बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड्स मतलब बावजूद, देयर एक्टिविज्म, ये भी नाउन है। इन जापान, जापान में द हिडान क्यो ऑल्सो वेंट ऑन टूर्स टू सेवरल कंट्रीज, ये जो संस्था है बहुत देशों में टूर पे गई, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत भी आए, टू शेयर देयर सफरिंग, अपने प्रॉब्लम्स को बताने के लिए कि हमारे यहाँ कैसे लोग सर्वाइव किए हैं, सेंसिटाइज द वर्ल्ड टू हॉरर्स ऑफ यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स, और दुनिया को सेंसिटाइज करना, ताकि इसका क्या भय होता है, जो हॉरर्स है इस एटॉमिक वेपन्स यूज करने का, क्या नुकसान होता है, क्या भय है इसका। जैसे अभी भी वहां पे उसका प्रभाव है, उस समय हुआ था, एक फियर को बोलते हैं, कहीं पे परमाणु बम गिरा दिया जाता है तो उसका प्रभाव कई सालों तक रहता है, इस चीज को और भी सेंसिटाइज करने के लिए। सेंसिटाइज मतलब कह सकते हैं जैसे, जैसे संवेदनशील बनाना। द नोबेल कमिटी मस्ट बी कंडेम्ड, नोबेल कमिटी को जरूर कंडेम्ड करना चाहिए। कंडेम मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना करेंगे बोलेंगे, या फिर ब्लेम करना बोलेंगे, या फिर इसके लिए वर्ड आता है सेंसर करना, CENSURE, सेंसर, फॉर रिकॉग्नाइजिंग द हिडानक्यू, कि हिडानक्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूर कंडेम करना चाहिए, कि हुज एक्टिविज्म एज सम स्कॉलर्स एवर हेल्प्ड शिफ्ट टू पॉलिटिकल डिस्क्लोजर इन जापान, ये चीजें वहां पे हुई। मतलब पहले क्यों नहीं पता चला, इसी बारे में यहाँ पे राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डिस्कोर्स मतलब डायलॉग होता है, बातचीत इन जापान में, टूवर्ड्स ग्रेटर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस, सेंसिटाइज द पब्लिक टू द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिफिज्म, मतलब शांतिवाद के सेंस में है, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत होता है, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू जापान्स कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है, जैसे किसी चीज को कंप्राइज करना, मतलब शामिल करना, एम्ब्रेस करना, स्वीकार करना। आफ्टर इट्स डिफीट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट के बाद ये चीजें हुई। येट, फिर भी, डिस्पाइट द एक्टिविज्म, इस इन एक्टिविज्म के बाद, के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद होता है, इसके साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है।
ऑफ एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशंस, जो एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बावजूद सोशल मूवमेंट्स चलाए गए इन दीज, इसमें द सेल्फलेसनेस ऑफ हिडान क्यू, इनकी जो सेल्फलेसनेस है, मतलब जो सेल्फलेसनेस मतलब उसमें कोई, मतलब कहते हैं ना सेल्फिश नहीं है वो। सेल्फलेसनेस मतलब हो सकते हैं निस्वार्थ काम करना। जो हिडान क्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंड द फैक्ट दैट दे वर डायरेक्ट सफर्स, और जो फैक्ट है कि वे लोग डायरेक्ट सफर्स थे, सफरर्स थे, जो विक्टिम्स थे ऑफ यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स, जो यूज किए गए थे एटॉमिक वेपन्स, परमाणु वेपन्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। सैबरी रैटलिंग, सैबरी रैटलिंग इसको मैं बोल देता हूँ, द थ्रेटनिंग बोल सकते हैं, युद्ध की धमकी को बोलते हैं, इसको बोलेंगे थ्रेटनिंग, मतलब युद्ध की धमकी। अ केस इन पॉइंट इज रशियाज रिसेंट, एक केस एक तरह से रशिया का जो रिसेंट है, अनएम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस मतलब क्लियर बोलते हैं, एम्बिग्यूअस मतलब होता है नॉट क्लियर। ये वर्ड थोड़ा एम्बिग्यूअस, इस वर्ड का मतलब होता है नॉट क्लियर, और अनएम्बिग्यूअस मतलब होता है क्लियर स्टेटमेंट, ये एडजेक्टिव है। दैट इट विल नॉट हेजिटेट, ये हिचकिचाएगी नहीं कंट्री, टू यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, अपने वेपन्स को यूज करने के लिए, टू रिटेलिएट अगेंस्ट अ कन्वेंशनल अटैक, जो भी कन्वेंशनल अटैक से उसके बदला लेने के लिए बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं ये कंट्री। इसमें क्लियर स्टेटमेंट में बात कही गई रशिया के द्वारा। कन्वेंशनल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, कुछ कुछ वर्ड आप लिख लेंगे जैसे नॉर्मल, रेगुलर बोल सकते हैं, यूजुअल। इट्स यूज ऑफ दिस थ्रेट टू ब्रेंजिनली प्रोलॉन्ग इट्स इन्वेजन, जो लंबे समय से इन्वेजन चल रहा है, मतलब कि ब्रेजनिंगली मतलब होता है, मतलब बोल्ड या शेमलेस वे, एक तरह से बोल्ड या शेमलेस वे बोल सकते हैं, बोल्ड या शेमलेस एडवर्ब है तरीके से। इट्स इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन पे, यूक्रेन का इन्वेजन जो है इट्स प्रोलॉन्ग लंबे समय से चल रहा है, एक तरह से थ्रेट है, मतलब कि शेमलेस थ्रेट बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देयर इज ऑल्सो द फैक्ट, देयर के साथ इज आया यानी आगे सिंगुलर है, देयर के साथ आर होगा यानी प्लूरल होगा, द फैक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ इज हुआ। देयर इज द फैक्ट मतलब रियल चीज जो है, दैट कंट्रीज सच एज इसराइल हैव इसराइल हैव सरप्टिशियसली मतलब होता है चुपके से, एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स, चुपके से न्यूक्लियर वेपन एक्वायर्ड कर लिया, मतलब कि प्राप्त कर लिया। लीडिंग टू अ न्यूक्लियर आर्म्स रेस, ये भी इस रेस में आ गया। वायलेट रीजन्स, रीजन्स को वायलेट किया, सच एज वेस्ट एशिया को। एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स फॉर न्यूक्लियर नन प्रोलिफरेशन ऑल्सो सीम्स टू बी विशिएटेड, ये चीजें विशिएटेड बताई गई, मतलब दूषित बताना, विशिएट मतलब होता है करप्ट, इसका मतलब होता है करप्ट यानी दूषित करना। बाय जियो पॉलिटिक्स इवन एज न्यूक्लियर पावर्स हैव शोन लिटिल एपेटाइट, एक तरह से लिटिल दिखाता है मतलब ना के बराबर, एपेटाइट दिखाता है। एपेटाइट मतलब कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक प्रकार से मतलब हंगर को बोलेंगे, भूख को बोलेंगे, फॉर सीरियस डिसआर्मामेंट, एक तरह से सीरियस एजेक्टिव है, डिसआर्मामेंट मतलब मैंने बताया निशस्त्रीकरण, एक ऐसी अवस्था, मतलब कह सकते हैं द विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस और वेपन्स, जहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस और वेपन्स ना हो उस अवस्था को बोलते हैं डिसआर्मामेंट। अगेंस्ट मतलब खिलाफ है, सच और सैड रियलिटी, एक दुख रियलिटी है। दी रिकॉग्निशन फॉर हिंदानक्यू हुज हिबाकुशा मेंबर्स, जिनके मेंबर्स हैं, आर इन द
इवनिंग ऑफ देयर लाइफ्स शुड एटलीस्ट, कम से कम इनको रिमाइंड करना चाहिए द वर्ल्ड अगेन, येट अगेन अबाउट द हॉरर्स ऑफ एटॉमिक बम। फिर से रिमाइंड करना चाहिए कि क्या हॉरर होता है, क्या डर होता है एटॉमिक जो बम का अटैक होता है कहीं पे, अटैक्स। एंड एस्टर, एस्टर मतलब बढ़ाना बोलेंगे, एजिटेट बोलेंगे। इस डिबेट को बढ़ाना चाहिए। डिबेट ऑन मीनिंगफुल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, एक तरह से मीनिंगफुल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो जहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो, मतलब कि शस्त्रों की बात ना हो, निशस्त्रीकरण की बात हो, जैसे विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस और वेपन्स को बोलते हैं। इसमें जो स्टोरी में कुछ बातें थी इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जो बातें थी इस आर्टिकल में, निहोन हिदानक्यो, जिनको नोबेल नोबेल शांति पुरस्कार मिला, इसी पे आधारित ये आर्टिकल था, जो हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम के हमले के पीड़ितों, यानी जिसका नाम हिबाकुशा दिया गया, करने का के काम करने वाला संगठन है, इसे परमाणु निःशस्त्रीकरण पर चल रही वैश्विक बहस में इसकी अहमियत बताता है। ये परमाणु हमले से हुई अभूतपूर्व तबाही हुई थी, जो पहले बचे हुए लोग की दीर्घकालीन पीड़ा, लंबे समय से तक जो पीड़ा हुआ था, हिदान क्योंकि परमाणु हथियारों के उन्मूलन की वकालत में इस ऑर्गेनाइजेशन का है कि इसके अगेंस्ट काम करना, मतलब परमाणु नहीं होना चाहिए। इस भूमिका को उजागर किया गया इस आर्टिकल में। हिदानक्यू जैसे संगठनों के निस्वार्थ प्रयासों के बावजूद दुनिया अभी भी परमाणु हथियारों के खतरे और उनके इस्तेमाल से जूझ रही है। इस आर्टिकल में रेखांकित किया गया है कि रूस जैसे परमाणु संपन्न देश इन हथियारों का इस्तेमाल धमकी के रूप में कहते हैं और क्लियर कहते हैं, और इसराइल जैसे देश गुप्त रूप से यानी चुपके से इन्हें हासिल कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ रहा है। हिदानक्यो को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करना परमाणु युद्ध के भयावह परिणामों की याद दिलाता है, और वास्तविक परमाणु निशस्त्रीकरण की जोर की ओर बढ़ने के लिए विश्व को फिर से प्रेरित करने की अपील करता है। ये संस्था उसी के बारे में है, इसी के लिए इस संस्था को ये अवार्ड मिला। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। एवरीडे ट्राई टू रीड English newspaper. Be in the habit of English newspaper. Collect the words and try to use those words in the sentences of your own. And read every day. You must read every day the lines of English newspaper. With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.